n plus 4 plus r plus। ओके। तो एक चीज तो मालूम है ना हमको, एनपीआर क्या होता है बताइए तो। n fact by n minus r fact। अभी जेई मेंस जो होता था लास्ट ईयर तक, एक अटेम्प्ट तो बोर्ड के बीच में होता था ना। हाँ सर। तो फिर छोड़ दोगे नहीं, हम बोर्ड का एग्जाम है, गवर्नमेंट को क्या मिल डालोगे, गवर्नमेंट सुनेगी तुम्हारी बात नहीं ना। ठीक है, डिवाइड कर दे। हाँ तो एनपीआर, तो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल कितना है, एनपीआर है राइट। एनसीआर कितना है जी 45 और इंटू आर फैक्टोरियल कितना है 1814400। तो आर फैक्टोरियल कितना आ गया 1814400 अपॉन मैं जरा 45। मस्त सीट वीट करेंगे तो समझ में आ गया मुझे। 45 अभी 20 दिन आप लोग का एग्जाम चलेगा, फिर 1 तारीख से डीएवी का एग्जाम चलेगा, 15 मार्च तक गई पढ़ाई आप लोग की। तो फिर उसमें फिर ऐसा सोच रहा हूँ, फिर ऐसा कर ले क्या, अपन एक गूगल फॉर्म भरवा लेते हैं सीबीएसई वाले बच्चों से कि कौन से बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए एग्जाम के बीच में भी, क्या बोलते हो। वही सर हाँ सर वो भी चलेगा सर। अगर 10-15 बच्चे भी मिल जाएंगे पढ़ाने को, 15-20 बच्चे भी तो पढ़ा देंगे ना, कोई दिक्कत हाँ थोड़ी ना सर है। बिल्कुल चलेगा। हाँ सर, लेक्चर्स कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, मतलब तो वही चैप्टर्स है ना जो सिखा, अभी पोर्शन तो कंप्लीट हो गया फिजिक्स में भी वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेक्चर्स चालू रहने से। अरे ऑप्शनल नहीं यार, वो ना रहेगा फिर वो आ क्या जाएगा। होता है ना, नहीं वैसे नहीं कराएंगे, वैसे करने में दिक्कत हो जाती है भाई, वैसे नहीं करेंगे। प्रॉपरली लिखित करवाएंगे, जिनको आना है भाई वो बता दे, है ना, सही रहता है वो। हाँ सर। क्या बेटा, मैं लेक्चर्स बंद नहीं करना चाहता हूँ। सर अभी जो लेक्चर का कोई स्थिति हाँ जो सर प्रॉब्लम मत नहीं है। बंद करो। नहीं सर। नहीं नहीं, तुम लोग का हाँ सर, कोई जरूरत नहीं बंद करने की। एचएससी का बंद नहीं होगा, सीबीएसई से मैं पूछूंगा, मैं अभी गूगल फॉर्म आजाद को डाल के। भाई देखो ऐसा है ना, 12 से तुम एनएचपीएस शुरू हो गया, ठीक है जी, फिर आपका 20 से शुरू हो जाएगा रायन जी, फिर 21 से आप कहोगे सर 1 तारीख से आ जाएगा डीएवी जी, तो 15 मार्च तक तो गया ना एग्जाम चक्कर में। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि इनको सर जो 7 मार्च के दिन बाद एचएससी का चालू हो जाएगा फिर सबका। हाँ एचएससी का कोई इशू नहीं होता है यार, एचएससी वाले 11th का पेपर टाइम पास करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो कोई इशू नहीं होने वाला है। तो कितना आ रहा है वैल्यू बताओ। 40320। कितना कितना 40320। 40320। 8 फैक्टोरियल होता। अब ये कितना फैक्टोरियल, ये निकालना समस्या है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ये होना तो कोई फैक्टोरियल ही पड़ेगा, हाँ ये सर। इक्वेशन में होना तो कोई फैक्टोरियल ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे याद है, मैं भी निकालूंगा आपकी तरह एग्जाम में। सर वो 7 तक याद हो जाता है। हाँ हाँ, सर 11 तक तो याद करना ही पड़ता है ना सर। नहीं भाई, 4 फैक्टोरियल का 24, 5 फैक्टोरियल का 7 तक याद है अभी। मैं कर ही रहा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ क्या, मैं सीधा 10 इंटू 403232 किया। ठीक है, हाँ सर 10 इंटू 4023 किए, अरे 4032। अब ये क्या है 10 इंटू 18 ये बढ़ जाएगा ना 2016 इंटू 2, इसमें ये वही है, मतलब प्राइम फैक्टराइज करने की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। हाँ सर। सर ये 8 कितना आ गया फैक्टोरियल 10 है। इंटू क्या लिखा था मैंने, नंबर मिस हो गया, गलती से डिलीट हो गया। 4032। 4032 ये 10 8 से डिविजिबल है ना, तो 8 इंटू कितना आ रहा है 5 503 और 504 504 आ रहा है ना। अच्छा 2 3 से डिवाइड। हाँ सर 10 से मत। नहीं ठीक रहने दो ना, अपने को बड़े बड़े नंबर चाहिए बस ब्रेक करने के लिए। अब ये क्या है 9 से भी 9 से कर। 9 से भी है ना ये, तो 9 इंटू क्या हो रहा है 5 और 6 है ना। तो लिखा हुआ है 10 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ऐसा लिखा है ना, हाँ सर। है ना। तो अभी 7 तो बना लिए, एक 8 भी बन गया, 10 एक तो एक है ही है, 10 से एक 5 आ गया और 10 से एक 2 आ गया, राइट। अभी मेरे पास एक पूरा 8 बचा हुआ है। में 4 आ जाएगा।
एक मेरे पास पूरा 8 बचा हुआ है और एक 9 बचा हुआ है, ठीक है। तो 8 9 72, तो 72 से मैं 3 निकाल लिया, 72 से मैं 3 निकाल लिया तो 24 पे आ गया मैं, ठीक है। और 24 4 और को 6 हो मैं गया। 6 इंटू 4 कर दिया। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. हाँ हाँ, सर। sir. यस This सर। is 8 factorial। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, तो आपके पास क्या आ गया Sir. बेटा? आर का वैल्यू कितना आ गया? 8. फैक्ट 8। एक बात, अरे ओए, आर का वैल्यू 8 आया भाई। अगर आर का वैल्यू 8 आया तो अभी एनसीआर 45 करने का है ना, एनसीआर 45 करने का है। और एनसी आपको दे दिया वैल्यू कितना, एनसी 8 का वैल्यू 45 है ना, एन का हाँ, वैल्यू सर। निकालना पड़ेगा ना, यस सर। यस सर। ठीक है। एन का वैल्यू कैसे निकलेगा इसमें? कंपैरिजन से किसे कंपेरिजन से बताओ? n फैक्टर बहुत पहले तो फॉर्मूला में लगा देंगे। हाँ मतलब डायरेक्टली निकाल पाना आसान रहेगा क्या? मतलब ऐसे, मतलब अगर एनसी8 करने जाएंगे तो कितने फैक्टर बचेंगे? काफी सर, फैक्टर इधर उधर हो जाएंगे ना सर यार, है वैल्यू ना? पुट कर देंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे, इज द बेस्ट तरीका, बिकॉज 40 ज्यादा बड़े में फंस जाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इसमें कैसा है ना, पास्कल ट्रायंगल से दिखता है ना हमको भाई, 8C तक तो नहीं होगा, 8C तक की बात ही नहीं है ना, हाँ 9C8 10C8 ऐसा ही जाएगी ना चीजें। यस सर। एन का वैल्यू मोस्ट प्रॉब्लम 10 दिख रहा है मुझे, 10C8 10C2। हाँ सर 10 ही है। 10 into 9/2 हो जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये बात चमकती है। यस सर। यस आगे बोलिए। 9th one। 9th one। 9th वाला, आफ्टर अ मीटिंग। अरे भाई क्या हो गया इसमें, क्या हो गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ये वही है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो P1 बंदा किससे किससे हाथ मिलाएगा? बाकी सबसे बाकी -1 लोगों से। n-1 लोगों से। ठीक है। P2 बंदा n-2 लोगों से। n-2 सर n-1 से मिलाएगा। वैसे भी कर सकते हो, और तुम वैसे चाहते हो तो वैसे ही कर लो। हाँ कि सर, सर लेकिन वो रिपीटिशन को हटाना हाँ पड़ेगा। हाँ, तो वो तो किया था ना हमने, इसका n-1, इसका भी ये वही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला है ना। हाँ Yes, सर। sir. यस सब सर। तो n इंटू n-1/2 हो जाएगा, बिकॉज जो P1 P2 हुआ है वही P2 P1 हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 66 इसकी वैल्यू 66 दी हुई है। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7। रुक जाओ एक मिनट, ये एक तरीका है। इसका मेथड 2 क्या हो सकता था? सर इसको हम NC2 अज्यूम कर लेते हाँ, हैं। भाई सर, अपने NC2 पास n लोग हैं हमारे पास में, n और लोग एक है ना, हैंडशेक करने के लिए 2 लोग चाहिए। n लोग है ना। Yes. एक हैंडशेक के लिए क्या चाहिए? 2 लोग। 2 दो लोग लोग चाहिए, 2 हाथ चाहिए। हैंडशेक के लिए 2 people चाहिए, यस सर। हाँ सर। which is NC2। सर फिर क्वाड्रेटिक आएगा, उससे सॉल्व कर लेंगे। हाँ तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक ही तो आया है। यस सर, कंपेयर भी कर सकते हैं बट हाँ, ये इंटू 2 गया 132 हो गया, 11 इंटू 12। 12। हाँ सर। यस सर। अरे ये क्लियर है क्या? हैंडशेक क्वेश्चन हाँ, इज सेम एज दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन, ये बनना चाहिए था। एनीवे चलो, 10th क्वेश्चन नंबर 7। सर 11 नंबर 7। 7वां। Seven. अगेन ये बनना चाहिए था। रेड के 6 बॉल हैं, ग्रीन बना के सर। 8 हैं, ब्लू के 7 हैं। हमको कितने बॉल निकालने हैं? 9। 9 बॉल। सच दैट सारे कलर्स के 3-3 बॉल आए। बहुत ही सिंपल है, इसने सर, पहले ही मतलब बता minimum दिया, सर 63 उसने पहले ही बता दिया कि 3-3 हर कलर का आए ही आए। इसका भी 3 आए, इसका भी 3 आए, और इसका भी 3। वो पहले फिक्स कर दिया ना, तो सीधी सी बात है 6C3 8C3 और 8C3 7C3। अब इसमें अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता? अच्छा क्वेश्चन ये बनता कि 9 बॉल्स आए हैं ना, और हाँ सर। सर एटलीस्ट एटलीस्ट अगर वर्ड डाल देता। हाँ एटलीस्ट 2 ऑफ ईच कलर, एटलीस्ट 2 ऑफ ईच, वो कमिटी वाला क्वेश्चन बन गया ना, कमिटी वाला। हाँ सर। एटलीस्ट सर, 2 ऑफ Please ईच वाला कलर, तो क्या होगा बताओ?
इसका 2, सर इसका 2, 2 इसका 3 2, 4 इसका 5 इसका 5, इसका 5, फिर इसका है ना? और 3, क्या हो सकता है बताओ? इसका सर 3, 2 5 2 3, 2 3 इसके बाद 4। 4, ये बात चमकती है। हाँ सर यस सर। हाँ सर 2 3 4 और फिर 2 5 2 4 और 2 3, 4 दो चार 3 3 यस और फिर संभावना दो है 5 2 2 5 2 2 5 2 फिर 2। समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर सर ऐसा जाता है नहीं अब तो नहीं ना, उसका तो 2, खत्म हो गया। रेड का 2 खत्म हो गया ना, हाँ सर यस हाँ सर अब रेड का 3 शुरू किया, अब क्या होगा? 2 3 2 4 4 बोलो 3 3 3 3 और रेड का 3 पॉसिबल है क्या? है ना? 3 4 3 4 2 चमका। हाँ आपको अब सर पॉसिबल है नहीं ना, रेड का अब क्या चलेगा? 4 4 चलो 4 चलेगा, बोलो 4 2 2 3 4 3 4 3 3 2। 2 और बोलो क्या चलेगा रेड का? और भी 5 दो, लास्ट दो। एक केस आएगा 5 2 2 5 2 2 यस समझा? हाँ हाँ Yes. सर सर कितने केस आ गए? 10 10 केसेस आए ना बेटा? हाँ Yes. सर हाँ सर 10 है अब इंटरेस्टिंग कब? अभी चूंकि बॉल्स अलाइक नहीं है, बॉल्स कैसी हैं? जब मेंशन नहीं रहता है तो क्या लेते हैं बॉल्स को? डिफरेंट। तो डिफरेंट है, तो इस केस के लिए क्या होगा आंसर पहले केस के लिए? 6C 2 6 C 8C 2 8 C 8 C 2 7 C 5 7 C 5 5। ऐसे ही सारा केस का आ जाएगा ना, बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर 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 आ जाएगा। अब इसी में और अच्छा क्वेश्चन क्या बनता? मैं बॉल्स ऑफ सेम कलर अलाइक, अब क्या होता आंसर? तो फिर तो 1 होता। नहीं, बॉल्स ऑफ सेम कलर अलाइक। क्वेश्चन ही समझा। हाँ सर समझा नहीं अच्छा ये बताओ, ये 6C2 क्यों कर रहे हो? 6 में से 2 बॉल 6 में से 2 ले 6 लो। में से 2 ऐसे बॉल 2 रेड बॉल थी मतलब तुम ये पहले दो मान अलग रहे हो होंगे, ना कि दूसरे 6 दो बॉल अलग होंगे। डिफरेंट हैं, हाँ हाँ सर सर हाँ 6 डिफरेंट है। समझ रहे हो? यस हाँ हाँ सर तो इसलिए इन सबका अलग, इसका आंसर आएगा ना, फिर इसका आंसर आएगा ना अलग से। हाँ Yes, सर अगर ऐसा होगा balls of same- 3 वेज हो जाते हैं ना, मतलब बॉल्स एक ऑफ उसका सेम एक कलर अलाइक हो गए तो फिर फर्दर चूज नहीं करना पड़ेगा ना, सीधा आंसर क्या हो हाँ जाएगा? सर 10 केसेस ना। यस सर नहीं समझा अभी भी? हाँ सर समझा समझा सर। जस्ट ट्राई टू थिंक इट आउट ना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सोचो जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। अगर भाई ये 10 केस जो बनाए हैं मैंने, ये वाले 10 केस जो बनाए हैं, इसके आगे मुझे और क्यों चुनना पड़ा? बॉल अलग अलग थे। बॉल अलग अलग-अलग अलग थे, है ना? अगर बॉल सेम हो गए तो मैं 6C2 करेगा क्या? नहीं सर जरूरत ही आई नहीं वोंट डू दैट ना, आई वोंट डू दैट। 2 2 2 5 इस केस में डिस्टिंक्शन जस्ट कैसे पैदा हो रही है? सर क्योंकि पहले दो अलग है, दूसरे दो अलग है, तीसरे दो नहीं अलग नहीं, है। इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में डिस्टिंक्शन कैसे पैदा हुई है? 3 कलर है बॉल के। Same सर colour। सेम colours है। सेम बॉल है, कोई भी उठा ले। हाँ बस कलर्स पे, कलर्स की क्वांटिटी है ना, और इस वाले क्वेश्चन में कलर्स की क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये बात चमकती है। यस सर हाँ सर जस्ट ट्राई टू थिंक इट आउट, नोट्स में कॉपी करिए। आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो अभी इसमें सेम और लाइक में।
चलो कॉपी कर लिए। नहीं सर। नहीं सर। अरे नहीं कुछ सॉरी। कॉपी हो गया? सर 2 मिनट। यस सर। यस सर। रब करें? हाँ सर डन। चलो बोलो। सर 11th। हाँ सर 11th में प्रॉब्लम। ना तुम लोग को नहीं समझ में आया, दिक्कत तो है। जितने नंबर ऑफ साइड होते उतने पॉइंट्स। नहीं 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 नहीं, वो बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। तुम मुझे बताओ डायगोनल की डेफिनेशन क्या है? 2 पॉइंट्स। एक डायगोनल के लिए क्या चाहिए? मान लो ये इस पॉलीगन में n वर्टेक्स हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हो तुम लोग, बस स्कूल का एग्जाम करते रहो सब। एक पॉलीगन में तुम्हारे पास इतने डायगोनल क्या होती है बताओ, व्हाट इज डायगोनल? सर 2 वर्टेक्सेस को ज्वाइन करता है। 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला हर लाइन डायगोनल हो जाता है। एडजेसेंट वर्टिसेस के अलावा साइड्स को छोड़ के नॉन एडजेसेंट हाँ। वर्टेक्स को ज्वाइन करना। को छोड़ के लाइन ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस वर्टाइसेस अदर देन एडजेसेंट पॉइंट। एडजेसेंट। बोलो भाई, है ना? हाँ सर। हाँ सर। एक Yes, sir. डायगोनल के लिए कितने वर्टेक्स चाहिए बे? 2। 2 वर्टेक्स। मैं सीधा NC2 किया, सही है गलत है? गलत। सर इसमें वो साइड्स भी आ गए एडजेसेंट एडजेसेंट वाले वाले। भी आ गए। ये रॉन्ग है, जो लिखता हूँ नोट किया करो, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग हाँ है? सर क्योंकि एडजेसेंट साइड वाले भी आ गए। साइड इंक्लूड हो जाएंगे। एडजेसेंट वाले आ गए हैं, तो सिंपल सी बात है ना, NC2 माइनस n कर देंगे ना यस सर। भाई। NC2 में क्या होगा आपका, साइड्स भी काउंट हो गई ना। हाँ सर। NC2 में साइड्स भी काउंटेड है कि नहीं है? यस सर। उसमें से Yes, माइनस sir. n कर दिया, ये बात चमकती है। यस सर। यस ये सर। आपका मेथड 1 हो गया। ओके, मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 क्या कहता है? A1 पे काउंट करेंगे। आप लोग सीख नहीं रहे हो, ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ बार बार। A1 से काउंट करेंगे तो डायगोनल चाहिए ना, तो कौन कौन नहीं हो सकता है? A2 नहीं हो सकता A2 और नहीं हो AN नहीं हो सकता। A2 और A1 और A3 जाएगा, हाँ A4 सर। जाएगा। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो कितने हाँ। डायगोनल है? काउंट करो जरा। तो ये काउंटिंग में दिक्कत आती है, सबको रिक्वेस्ट करो काउंट करिए। A3 जाएगा, A4 जाएगा, कितना जाएगा? AN सर, -1 AN तक, है ना? n कितना लिखा हुआ है? ये कितना लिखा हुआ है? N-2 N-3 अबे 3 से लेके N-1 ये कितने डायगोनल्स लिखे हुए हैं? काउंट कर सकते हो? सर N-3 होएगा ना। हाँ, N-3। ये बात चमकती है ना? यस सर। अरे फील आई N-3 कैसे काउंट किया? मैं तो ऐसे सोचा, ऊपर में A1 A2 मिसिंग है और नीचे में AN मिसिंग है, तो N नंबर्स में से 3 मिसिंग है ना? Yes. Yes. मैं तो ऐसे सोचा, तो N-3 नंबर्स बचे। चमकता है क्या? हाँ सर। एक वर्टेक्स पे N-3, राइट? यस सर। ऐसे ही Yes, sir. A2 पे N-3 N-3 एज अ होल कितने वर्टेक्स हैं अपने पास? n वर्टेक्स। N। N वर्टेक्स हैं बेटा। यस सर। हाँ सर। तो क्या होगा आंसर?
n into n into n minus 3. n minus लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, बताओ प्रॉब्लम क्या है? और डबल क्यों? Repetition. A1 से हो जो जाएगा। A4 वर्टेक्स है वही A3 का A1 से सर जो A1 A4 और हाँ। A4 A1 एक हो जाएगा। सर वो एक ही आ जाएगी ना, A1 A3 पे जो बेटा काउंट हुआ वही A3 A1 पे काउंट हो गया। A3 A1 पे काउंट हो गया। ये बात चमकती है क्या? यस सर। yes sir काउंट करिए। एग्जाम्स तो ऑफलाइन है ना कि ऑनलाइन है? ऑफलाइन। ऑफलाइन है सर। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। सर मीन्स अभी 14 को ही है ना एग्जाम? नहीं तुमने बोला ना 19 को आने को, 19 डाल दिया मैंने मैसेज। ओके सर। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, वैसे सही नहीं है मतलब जो तुमने करवाया, बट ठीक है मैंने कर दिया। कॉपी कर लिया? सर 2 मिनट। 1 मिनट सर। सर ये n into n minus 3 में भी माइनस करना पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा ना, किसको माइनस करेगा बता? सर वो रिपीट हो रहा है तो। अरे तो हाँ लिखा, अरे लिखा नहीं क्या मैंने, सॉरी। तो उसे By डिवाइड बाय 2 2। करेंगे। हाँ ये सही आंसर है। कॉपी हो गया? yes sir copy हो गया आगे बोलो। आगे बोलो। सर 14 14 का थर्ड 12th हो गया होगा, है ना? 13th हो गया, राइट? यस yes sir 14th। अब जब 13th हो गया 14th नहीं हुआ तो हम क्या ही कर सकते हैं बताओ? 14th में कौन सा पहला पार्ट भी नहीं 14 हुआ? हो गया सर बी वाला। 14 का B वाला। फर्स्ट पार्ट तो 14C3 होगा, बी वाले हैं बताओ 14C3 आंसर नहीं होगा, बोलो क्यों नहीं होगा? सर जो 4 पॉइंट्स कोलिनियर है उनके हम्म। वजह से कम हो जाएंगी। उनके से कम हो जाएगा, तो कैसे कमती वाला काउंट कैसे करेंगे अपन? सर पहले बना लेते हैं 4 पॉइंट्स ऐसे 14 एक से line में। पहले तीनों पॉइंट होगा। नॉन कोलिनियर से लेंगे, फिर 2 कोलिनियर से, एक नॉन कोलिनियर से, वैसे करते फिर करते। दो वैसे भी कर नॉन। सकते हैं। यस सर। 14C3 यस सर। माइनस, सर 14 नहीं 8C3। 8C3। नहीं वैसे नहीं कर रहा हूँ मैं पहले मेथड 1 से कर रहा हूँ। सर 14 नहीं है 12 पॉइंट्स ही है। 14 कहाँ से दिमाग में चढ़ गया? सर 12 पॉइंट्स है। 12C3 हो गया माइनस 4C3। 4C3। ये बात चमकती है। यस सर। Yes इसमें sir। +1 नहीं करना पड़ेगा, बताओ क्यों? सर क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना? हाँ। अब हाँ, ये सर। 4 पॉइंट, अभी मेथड 2 से आते हैं, 4 आ गए ना, और 8 पॉइंट मार्क करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा? सर पहले सर, ये पहला तो 8 रैंडम 8C2 पॉइंट्स का ले प्लस लेंगे। 8 में से रैंडम से 3 ले लिए, यस सर। हाँ, प्लस सर। 3 फिर बी वाले में से 2, 8 में से और 4 से वो 1 4C1 आ और जाएगा। ऊपर में से 1 प्लस, अभी 2 ऊपर 8 से और 1 नीचे से, नीचे से 1 ऊपर से 2। 4C2। 2। तब बस इतना ही आएंगे। बस ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर। सर। ये दोनों मेथड क्लियर है क्या? Yes sir। यस सर। सभी को क्लियर है ना अच्छे से? यस सर। यस हाँ सर। सर समझा। 10 सेकंड वाला एक बार बता दो ना। सेकंड वाला बता दें, बताओ क्या बताऊं? 8 में से तुमने पहले 3 पॉइंट चुन लिया,
यहां में से 3 पॉइंट तुमने चुन लिया, 8C3, फिर 8C2 4, नीचे में से 2 ऊपर में से 1, प्लस नीचे में से 1 ऊपर में से 2। यस सर, समझ गया। सर एक डाउट है सर, अगर हम लाइंस नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करें सर, उससे फिर ऐसे ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं क्या? एक मिनट रुक जाओ। क्या बोलो बेटा? सर नंबर ऑफ लाइंस अगर हमें पता है तो फिर उससे हाँ। सर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर सकते हैं क्या? नंबर ऑफ लाइन से नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? इसे बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा नहीं था। नहीं, क्या करेंगे वो बताओ बेटा। तो लाइन कैसी है? लाइन कैसी है? पैरेलल है, नहीं है, क्या है? उस पे नहीं, ठीक है। रैप करूँ क्या 14th वाला? चलो हाँ सर। 15वां पे आओ, 15वां पे आओ, 15वां 16वां। सर 16 का 4th सर। मेरा आज नहीं कर रहा 15 किसका? 16th का 15th का? 15 का थर्ड 15 का मैच नहीं कर रहा। 8C4 3C2 into 6 फैक्ट नहीं मैच करता इससे आंसर। सर करता है मैं थर्ड वाला सॉल्व 17th, ठीक है। सर 16 का थर्ड वाला सर, वो 15 था। 16th का थर्ड वाला थर्ड वाला 21C थर्ड वाले का आंसर गलत है। CN इज इक्वल टू 21CN स्क्वायर प्लस 5। सर इसको ना वो ये रुक जाओ, इनइक्वालिटी बता रहा से हूँ मैं। मतलब नहीं आपने कोई पहले इनइक्वालिटी। बताया था ना जब भी हम लोग बाइनोमियल कर रहे थे तो हाँ पैया हाँ के वही, निकल रहा था। हाँ वही करेंगे। देखो क्या हो रहा है, सुनो। अगेन इट्स ठीक है, ध्यान देना। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ओके है जी? तो देख लो ये Yes, होता sir. है, कैसे होता है देखो। इसका एक्सपेंशन क्या n होगा? N factorial by upon N n minus minus r factorial into r factorial. फैक्टोरियल और इधर से क्या आ जाएगा? n factorial अपॉन upon R r n. फैक्टोरियल इनटू n माइनस ये r बहुत सिंपल Yes, प्रूफ sir. है। इसका परमुटेशनल प्रूफ बताओ। आपको क्लास में 2-3 बार दिखाया था मैंने, और मैं उम्मीद NCX is equals to NCY ना अगर नहीं इसको- नहीं 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 बेटा, नहीं वो नहीं। मैंने आपको क्लास में 2-3 बार दिखाया था सेम चीज, ठीक है। परमुटेशनल प्रूफ बताओ क्या होगा? NCR का मतलब क्या हुआ? हेलो सर n नंबर ऑफ यस, इसमें n NCR नंबर ऑफ का आइटम में से r चूज करने। NCR मतलब क्या हुआ? n में से r N में choose से N में R से R करना। चूज करना है। N, अच्छा भाई एक मिनट यार, कोई साओ किसको हिंदी नहीं आती, क्या करूंगा मैं। N n से r choose किए में से R थिंग choose किए चूजना, किए। R थिंग चूजना, ठीक है। जब जब R थिंग चूजोगे उस मोमेंट पे क्या होगा? let me speak. NCR का मतलब what do you mean by NCR? By NCR you mean to choose R things. Yes. But whenever you are choosing R things, does it not mean you are rejecting N minus R things? Yes, sir. Yes, sir. So that means you are, if you consider rejection as a selection, so what you are doing? For every selection, you are having one Rejection. So obviously NCR is equal to NC n minus. नहीं N चलेगा। सर ठीक है। NCR का मतलब क्या होगा? तुमने A1 से लेके मान लो AR चीज चुन लिया, राइट? NCN माइनस R का मतलब क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, तुम जब जब NCR चुन रहे हो, जब जब तुम NCR कर रहे हो, एक काम करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। चलो ABCDE, ठीक है। मैं बोल रहा हूं 5C2 is 5C3, लेट्स सी वाई। मैं 5C2 बोल रहा हूं, 5C2 का क्या मतलब होगा?
इनमें से किसी दो को चीज select चुनना, हाँ सर। बट जो ही तुम दो चीज चुने हो उसी मोमेंट पे व्हाट हैव यू डन? सर बाकी तीन तीन चीज things एक्सक्लूड भी reject कर हो दी जाते है। हैं। तुम तीन Exclude चीज कर छोड़ दी के आ रहे हो बक्से में। तुमको तो ये दिख रहा है मैंने चुन लिया, मैंने चुन लिया, मैंने चुन लिया, नहीं, तुमने छोड़ दिया, तुमने छोड़ दिया, तुमने छोड़ दिया। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. बट तुमने जो छोड़ा है, तुमने जो छोड़ा है, जो सब्जी तुमको पसंद नहीं आई वो सब्जी किसी और को पसंद आ गई। ये बात चमकती है क्या यस सर। भाई? ये बात समझ में आती है? सो दिस हाँ इज सर, सेट ऑफ रिजेक्शन। ये जो रिजेक्शन हो रहा है इधर में, ऑब्वियसली और भी केसेस आएंगे, यहाँ भी और केसेस आएंगे। यही तो क्या है, अब जो ये रिजेक्शन हुआ है ये एक्चुअल में क्या है? C3 नहीं फील आई इसकी? समझा सर। वापस सुनते हैं एक बार, ध्यान सुनो। 10C4 का मतलब क्या होगा? तो चार चार चीजें चीज चुनना? चूज की 10 में से। 10 में से हाँ 4 चीजें 10 में से। 10 सीट 6 का मतलब क्या होगा? तो 6 चीजें चूज करना। 10 में से 6 तो चीजें। अब देखो, तुम जब भी 10 में से 4 चीज चुने होगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे दूसरे वाले बक्से में 6 चीज रह गई होगी ना। हाँ Yes, सर। sir. तो 6 चीज रह गई है। उस रहने वाली चीज को अगर मैं चुनना बोल दूं तो फॉर एवरी सिलेक्शन इन 10C4 देयर इज अ रिजेक्शन ऑफ 6 थिंग्स व्हिच इज नथिंग बट 10C6। NC6। NC6। ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। Yes, sir. that implies what? NCR, that implies what? कि NCX is equals to NCY का मतलब क्या होगा? या तो दोनों में से सेम नंबर ऑफ चीज चुनी गई है, हाँ सर। दोनों का सम या n के बराबर कहते हैं x plus y equal to n। x plus y is equal to n। x plus y is equals Yes. to n। ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. तो अभी जो ये क्वेश्चन था इसका क्या होगा बताओ? 6n, या तो 6n is equals to n square is n square plus 5। और 6n plus n square plus 5 is equals to Equals to- 21। 21। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा? n स्क्वायर प्लस 5 प्लस सॉरी minus हाँ, इससे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट डिड वी गेट? कुछ N- नहीं ना, n minus 5 n minus 1। यस सर। n माइनस 5 n 1 इक्वल टू 1, तो दो वैल्यू आ रही है, 1 या 5। 5। यहाँ से क्या आ रहा है? n स्क्वायर प्लस 6n माइनस Minus 17। 17। ये तो घटिया लग रहा है। 16 है 17 नहीं है। हाँ 16, हाँ सॉरी रे, थैंक्स। 16 है ना, 16 भी और भी 16 तो और भी घटे, 16 भी घटे ही है। Sir, 8 और 2। 8 और 2 आ रहा है आठ और ना। दो n minus 8 -2। n प्लस 8 n n plus 8 माइनस n 2 minus 2। है ना। यस n सर। इक्वल टू माइनस 8 तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात Yes. है, थोड़ा नेगेटिव होगा। n = 2 आ जाएगा। n is equals to 2। हाँ, अपने पास क्या आ गया? सर अगर 5 N- होगा तो फिर 30 हो जाएगा। 5 होगा तो देखते हैं ना अभी, पॉसिबल। देखते, अब देख तो लेते हैं भाई। यस सर। इतनी हड़बड़ी नहीं करता हूँ मैं कभी भी। n इक्वल टू 1 आया, n इक्वल टू 2 आया, n इक्वल टू 5 आया, ठीक है। 5 गया तेल लेने, ठीक है, बिकॉज 21 ये 30 नॉट डिफाइंड, डिफाइंड है, वैल्यू 0 होगी, बट आई विल एक्सप्लेन व्हाई। एंड यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। 2 पे क्या होगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर। n इक्वल टू 1 पे भी चलेगा, तो वी हैव 2 वैल्यूज। ये बात चमकती है। यस सर। Yes. यस सर। कॉपी दिस इन नोट्स। SHHJS, SHJ, ये क्या बोल रहा है? 14 से लेके 22 तक है, ठीक है भाई। ये DAV का है, ये रायन का है, ओके ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। सर सर आप एक बार फिर से बता सकते हो n 5 क्यों नहीं होगा? n 5 होगा तो नंबर क्या बन जाएगा? 21 30 ना। यस सर।
21 से 30 नॉट डिफाइंड रहा ना बेटा। Yes, sir. कॉपी कर लिए? हाँ सर। अरे भाई कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। आगे सर 16th का 4th। अरे अभी बताया ना, आपने थर्ड बताया। इज इक्वल टू 2NCR प्लस 1। इसका मतलब दो चीज हो सकती है, या तो R-1 इज इक्वल टू R+1 तो पॉसिबल ही नहीं है, और या R-1 प्लस R+1 इक्वल टू 2N। ये और एक कट गया, R इक्वल टू N। चमका? यस सर। यस सर। बोलो भाई और बोलो। सर 20। नहीं 20 के पहले यार 18 और 19 थोड़ा ना बन गया होगा। बन गया 18-19? हाँ सर सर। 19 हाँ सर, फॉर्मूला था इसके लिए। कौन सा फॉर्मूला था? NCR इज इक्वल टू, नहीं NCR प्लस NCR हाँ माइनस वाला। NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR। अरे वो एक क्या? ये स्पेशल समेशन जैसा भी है ना? वही फॉर्मूला है, NCR प्लस NCR प्लस 1। R माइनस NC R minus 1। हाँ याद आ रहा है, इसका हमने प्रूफ किया था, याद है? हाँ हाँ सर, सर। किया था। N plus 1 CR। टाइम पे सब प्रूफ किया था। लास्ट क्लास में हमने प्रूफ किया था ना इसको, याद आ रहा है? यस। यस। ध्यान है? क्या था बताओ? कि बैग में 10 चीजें हैं, राइट? ऐसे था ना कुछ तो? हाँ सर। तो एक पर्टिकुलर चीज को लेना है, और मतलब बैग में n चीजें हैं, है ना? एक बैग में N+1 थिंग्स हैं, और हमें क्या करना है? R चीज चुननी है। तो क्या हो जाएगा? N+1 CR। और इसी को एक डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। कैसे? कि एक पर्टिकुलर चीज आए और वो एक पर्टिकुलर चीज नहीं आए। तो राम आ ही गया, राम आ ही गया। तो राम आ ही गया, तो अब कितने लोग बचे आने के लिए? R-1 ना? यस तो सर। NCR-1, और राम नहीं आया। नहीं ही आए, और राम नहीं ही आए। क्या चुनना है? तो NCR हो जाएगा। R चीज चुनना है ना? कहाँ से? वापस से NCR। दोनों NCR। क्या होंगे? ऑब्वियसली इसके ये बात बताया ना लास्ट मैंने। हाँ सर। हाँ सर। तो 11C4 प्लस 11C5 क्या हो जाएगा? 12C5 5 प्लस 12C6 प्लस 13C7 ये बात 13C 7। 7। सर 14C7 है ना? वही तो 12 और 13 है, नंबर बढ़ रहा है ना हर बार।
हाँ सर सर 14C7 हाँ सर 14 13C6 लिखा था ना यहाँ पे, क्या होगा 14C? 14C7 ठीक है, इसको मैं नॉर्मली चेन रिएक्शन बोलता हूँ, चेन रिएक्शन वाला क्वेश्चन, यस चेन रिएक्शन वाला क्वेश्चन। ये बात चमकती है? हाँ यस सर सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर यस सर। तो ऐसा ही 19th क्वेश्चन है ना, R इक्वल टू 1 डालेंगे, क्या बनेगा? BC4 प्लस 19C4 प्लस 18C4 18C कब तक है कहानी, 17C4 तक 17C4 है ना? तो हाँ सर 17C4, 18C4, 19C4, 20C4, है ना? तो चेन रिएक्शन क्या बना देगा इन दोनों के साथ? हमेशा वो राम वाला एग्जांपल मन में चलाओ, फटाफट बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। क्या सर बनेगा? यहाँ तो नीचे दोनों 4 सर। 19C, सर ये नहीं बनेगा ना सर ऊपर R n n बराबर मतलब सर n n और n बराबर प्लस नहीं 1 है। हो सर गया। प्लस और माइनस करना पड़ेगा 17C5 R-1 हाँ क्यों करना पड़ता, दोनों सेम करना पड़ता है ना हमको। हाँ सर तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, प्लस 17, 17C5 17C3 माइनस 17C3 की 4 3 सर 3 भी डाल सकते 5 भी डाल सकते ना। देखते हैं 5 से कैसे होगा। इसका क्या होगा सम? 18C 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 4 4। तो फंस गए ना। यस सर तो 5 क्या डालो हो गया यहाँ पे? हाँ सर 5 5 भाई आपने होमवर्क किया, आप बोल रहे हो, झूठ बोलते हैं सब लोग। क्या होगा बोलो आंसर इसका? सर 18C5 18C5 इन दोनों का, 19C5 19C5 इन दोनों का 20C5 20C5 21C5 21C5 चेन रिएक्शन वाला क्वेश्चन। कौन सा? चेन चेन रिएक्शन। रिएक्शन चेन रिएक्शन ठीक है, ये क्वेश्चन करोगे मेरे लिए? करो। 4C4, 5C4, 6C4, 20C4, बताओ क्या होगा आंसर? सर 21C5 माइनस 4C5 होगा। सर 4C5 नहीं ले सकते ना यहाँ पर। हाँ ले नहीं सकते। 4C4 कितना होता है? 1 1 1 चीज चुनना एक तरीका ना। यस तो सर। इसी 1 को मैं 5C5 नहीं लिख सकता हूँ? यस सर यस हाँ सर सर लिख सकते हैं। तुम्हारा हो गया ना शुरू चेन रिएक्शन वापस से? हाँ हाँ सर हाँ सर। क्या बनेगा? 6C 6C5 6C5 क्या बनेगा? 7C5 7C इसके जस्ट पहले क्या बना होगा? 20C 20C5 फाइनली क्या बन जाएगा? 21C5 21C5 हो गया? हाँ सर हाँ सर। कॉपी करो। डन सर कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। सर एक यस सर। कॉपी कर लिए? हाँ हाँ सर। सर क्या नाम रहेगा क्वेश्चन का? चेन रिएक्शन वाला क्वेश्चन। आगे बोलो कौन सा करना है? 20 सर 20। 20 वाला। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यूज इन द फॉलोइंग।
अच्छा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होता है हमेशा किसी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का? मिडिल r equal to मिडिल टर्म ना, टू होती है तब। ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होता सर है? अगर n इवन हुआ तो उसको डिवाइड अरे रुक तो जाओ, मिडिल टर्म पे है ना। पास्कल ट्रायंगल याद है ना? हाँ सर। पास्कल ट्रायंगल याद है ना? और जब हाँ सर। टर्म इवन, जब टर्म ऑड हो जाएगा तब तो दिक्कत नहीं। जैसे मान लो 10 है, तो 10c क्या क्या बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा बताओ? 10c0, 10c1, 10c1 10c2 10c2 कितने टर्म आएंगे बाइनोमियल केस में? 11 10c10 10 तक। बट नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 11 11 होंगे। 11 होंगे ना। Yes, कौन हाँ, किसके सर। बराबर है? फर्स्ट वाला लास्ट के बराबर। फर्स्ट लास्ट देन। ये और ये बराबर है, यस हाँ सर। सर। ये और ये बराबर है, ये और 10c2 ये बराबर 10c8। है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। सर आपने और दोनों दो अलग अलग को मैंने सेम कर रहे हैं। मैंने गलत कर दिया। ये और ये बराबर है, यस हाँ सर। सर। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, हाँ सर। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है ना? बराबर है। यस सर। ये बात समझ में आती है? हाईएस्ट सर। टर्म कौन है इसमें? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होगा? अरे 11 चीजें लिखी हुई है, इसमें मिडिल टर्म क्या होगा? 10c5। ना 11 चीजें लिखी हुई है, इसमें मिडिल टर्म क्या होगा? 11 + 1/2 सिक्स्थ थर्ड। छठा ना? हाँ सर, हाँ, सिक्स्थ सर। टर्म। छठा ना? बताया था पहले भी यार ये। हाँ और सर। अगर ये हाँ, सर। अगर ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, ये अगर जो है तुम्हारा इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, सर तो दोनों टर्म सेम आएंगे हाँ, बीच के। 9c0, 9c1, 9c2, 9c3, 9c4, हाँ, 9c5, 9c5, 9c5 9c6, 9c7 9c8, 9c8 9c9 99 हाँ 9। तो 0 9 से सेम होगा। हाँ 1 8 18 2 7 27 3 36 6 45 और 4 5। यहाँ मिडिल टर्म कौन है? 4 5 अरे 9 टर्म्स है ना, 9 में मिडिल टर्म कौन होगा? टर्म 1, टर्म 2, सर टर्म 10 3, टर्म टर्म्स 4, होंगे ना टर्म। सर। हाँ सर 10 सर टर्म्स 3 और होंगे ना। 7 और को सर वो एक साथ दो को दे दिया तो आपने। इसमें भी गलत किया। फिर से 9c7 पे। हाँ 9c1, 9c8, 9c8 9c2, 9c2 97 9c7, 9 36 9c6। 45 यस सर। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 2 ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 लिखा है 10। ना। यस सर। मिडिल टर्म क्या होता है? पांचवा और छठा ना? यस सर। हाँ सर। सर दोनों ये सेम बात होंगे चमकती इधर। है। और ग्रेटेस्ट हाँ वैल्यू सर। कब होता है? हमेशा मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म मिडिल टर्म पे। ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होता है? हमेशा मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म पे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। इसको शायद डिस्कस even- करने के बाद मैं ये प्रूफ करता हूँ कि मिडिल टर्म ग्रेटेस्ट टर्म क्यों होता है। ठीक है, चलो आगे बोलो। कॉपी कर लो इसको, नोट्स में इवन कॉपी वाले कर में लो। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं ना? किसमें? इवन वाले में हाँ दोनों सेम ही है ना बेटा, Yes. दोनों सेम। तो 14CR लिखा है और R 12CR लिखा है, तो 14CR में मिडिल टर्म क्या होगा? 14c7 है ना। और यहाँ पे मिडिल टर्म क्या होगा? 12c6 12c6 ये बात चमकती है। हाँ यस अभी 13CR और 8CR, 13 वाले में मिडिल टर्म क्या होगा? सर 6 या फिर 7 6 ले सकते हो या 7 सेम ही तो है। और यहाँ पे मिडिल टर्म क्या होगा? 8c4 ये 8c4 बात चमकती है हाँ सर। बेटा। क्लियर है क्या? तो कॉपी कर लो Yes. इस पेज को। फिर मैं 6 क्वेश्चन डिस्कस करके मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ ग्रेटेस्ट टर्म मिडिल टर्म क्यों होता है। सॉरी, मिडिल टर्म ग्रेटेस्ट टर्म क्यों होता है। कॉपी कर लिए? सेकंड सर।
भाग ही अच्छे से आज। कॉपी हो गया? यस सर 2 मिनट लास्ट हाँ सर हो गया। डन सर। Yes. हम्म 21 22 23 नेट चला गया? नहीं नहीं सर सर। नहीं सर हो गए सर। हो गया 24 सर। 25 सर 25। 22 प्लेयर है ना दोस्त, तो बॉलर Yes, sir. कितने हैं बेटा? 5. विकेट कीपर 3। बच्चे जो हैं वो क्या है? बैट्समैन Batsman. 16. 14 एग्जैक्टली। मतलब विकेट कीपर में से क्या चुनना है हमको? हमेशा एक विकेट कीपर चुनना है। और एटलीस्ट Sir, at least. तो बॉलर क्या चुन सकते हैं? 4 या 4 या 5। 4 या 5. और इसका सम क्या आना चाहिए? 11। तो क्या होगा? 1 4 6 6 5 1। 5। तो बेटा आपको ये 2 केस है ना चुनने के लिए, राइट? यस सर। यस सर। तो पहले केस का आंसर क्या होगा बेटा? 5C4 3C1 14C6 प्लस बोलिए 5C5 5C5 3C1 2 14 क्या डाउट आ गया इसमें तुमको? और बोलो। अरे मैं हजारों बार बोला हूं मुझे पर्सनल मैसेज मत भेजा करो, मैसेज मिस हो जाते हैं, फिर तुम लोगों को लगता है सर ने डाउट नहीं सॉल्व किया। आगे बोलो। हो गया 26वां? 26। हाँ सर। करना है? सर हो गया। अरे इतना क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। एक चीज पे आते हैं, प्रूफ करते हैं पहले चीज कि आउट ऑफ NC0 NC1 NCN we will try to find how binomial coefficients increase, decrease and बाकी कहानी। तो सर मैं क्या चाहता हूँ गेस करना। तुमको पास्कल ट्रायंगल से तो फील है ना? हाँ सर थोड़ा सा है। अरे ये तो Yes, मालूम है ना sir. पास्कल ट्रायंगल के जो वैल्यूज होते हैं वही है ना तुम्हारा बायनोमियल कोएफिशिएंट। Yes, sir. हाँ सर और ये में वाला। गया वो नहीं आता कोई बात नहीं। अच्छा तुमको इतना तो फील है ना थोड़ा बहुत तो कि जो बायनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं वो शुरू में कम है फिर बढ़ता है फिर घटता है, ये फील है? Yes. हाँ सर। ठीक है। अब मैं ध्यान देना, वी वर्क, ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड होता है, 12th में भी काम आता है अच्छे क्वेश्चंस में। वी वर्क विथ, आप ये मान लो ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं,
हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? n plus n plus 1 terms. n plus 1 टर्म्स ना. तो वी वर्क विथ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिख रहा हूं मैं. वी वर्क विथ tr by tr minus 1 का रेशियो एंड कंपेयर या सॉल्व इनइक्वालिटी with 1. That is, mathematically I do this. And get R. क्या होगा उससे, मुझे बताओ. क्या क्यों कर, क्या कैसे होगा इससे? कुछ फील आती है? सोचो 2 मिनट, एक बार सोचो क्या होगा इससे. हम बताओ क्या होगा इससे. बोलते रहा करो. सर ये प्रूव करेंगे कि rth टर्म बड़ा से. सर ने NCN upon NCN minus 1 किया. ना बेटा, NCN बाहर में गया. तुम तो फिलहाल इससे बताओ इससे क्या होगा. तुम मुझे इसका इम्प्लीकेशन बताओ. आई विल गिव एन एग्जांपल, यू विल हैव अ बेटर फील. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. तुम्हारे पास टर्म 1 टर्म 2 से लेके टर्म 50 लिखा हुआ है. ठीक है, तुमने ये इक्वेशन सॉल्व किया. ठीक है, एंड यू गॉट, इस इक्वेशन से यू गॉट R belongs to, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मर जाऊंगा लिखते थे. T10 तक. R belongs to 5 से 10. इस ग्रीन लाइन का क्या मतलब है बताओ तो. सर 5 से 10 पे जो भी ये R है वैल्यू, इसके लिए जो R टर्म रहेगा और उसके पहले वाला टर्म का जो रेशियो रहेगा वो 1 से बड़ा रहेगा, इक्वल रहेगा. बहुत अच्छा. मतलब क्या हुआ, मतलब इसका तो बड़ा रहेगा तो मतलब टर्म उसके प्रीवियस टर्म से. इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन था. हाँ 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 हाँ. R इक्वल टू 5 पे क्या मालूम चलेगा हमें? तो फिफ्थ टर्म अपॉन फोर्थ टर्म. हाँ, greater than equal to 1. ओ भाई साहब, मतलब T5 जो है वो T4 से बड़ा है. या फिर इक्वल है. ये बात चमकती है. हाँ सर. Yes sir. R इक्वल टू 4, 6 पे क्या होगा? T6 upon T5. T5 is greater than equal to 1. or equals to T5. एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैंने मूर्खता कर दी है. हाँ, तो R इक्वल टू 6 पे क्या हो जाएगा? T6 upon T5 is greater than equal to 1. ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा कि इक्वल टू नहीं नहीं, रहेगा? इधर इक्वल टू नहीं आएगा. हाँ, बस greater क्यों नहीं than आएगा? सब क्योंकि इक्वलिटी वाला काम 5 पे हो गया ना. हाँ सर, वो उधर ही सेटिस्फाई हो यहाँ गया. पर क्या हुआ? T6 ग्रेटर देन T5. ने 10 को मैंने हटा दिया है. ठीक है, ऐसे होते होते R इक्वल टू क्या आएगा? T6 T7 is greater than T6. R इक्वल टू एंड तक करते चलते. R इक्वल टू 10 पे क्या 10. होगा? सर T10 greater than T9. 10 की बात ही नहीं है. एक सिंपल सा, नहीं एक मिनट रुक जाओ. Let's not get too much muddled up in all this nonsense. And you got R greater than equal to 5. बस इतना तुमको मिल जाए. R इक्वल 10 पे क्या होगा? सर T10 greater than T9. अब तुम R इक्वल टू 11 थोड़ा यूज करोगे, गधे थोड़ी ना करोगे यूज, नहीं ना. नहीं सर. यहाँ से तुम्हें क्या मालूम चला? कुछ मालूम चला. तो R5 पे ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है. तो R इक्वल टू 1 2 3 4 पे क्या हो रहा होगा? सर इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा अपोजिट हो जाएगा. नाइस. तो R इक्वल टू 2, R इक्वल टू 3
r इक्वल टू 4, 4 पे क्या होगा, इनइक्वालिटी अपोजिट, यस तो सर, t4 बाई t3 5 इज स्मॉलर देन 1। स्मॉलर देन 1 है। ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर, सर। तो क्या मालूम चला इससे t4 इज स्मॉलर देन t3। इससे क्या आएगा बताओ इन्फॉर्मेशन, सर t3 is smaller than smaller t2। than T2। इससे क्या आएगा इन्फॉर्मेशन, t2 is T2 smaller is than smaller than t1। T1। इससे क्या आएगा स्मॉल, t1 is smaller than T1 is t2। T1। नॉनसेंस है ना। हाँ सर, अब इस चीज को जरा अरेंज करो डायग्रामेटिकली, क्या मालूम चाहिए तुमको, बोलो। सर वैल्यू तो फोर्थ टर्म पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब उसकी left side में। T1 बड़ा है, राइट, यस सर, T2 उससे कम है, छोटा, T3 उससे उससे छोटा, उससे छोटा, T4 उससे और छोटा। छोटा। अब क्या हुआ, सर t5 T5 उसके उसके लेवल पे इक्वल है या उससे कम है, सॉरी उससे ज्यादा बराबर हो है। गया, T5 बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया, अब फिर वापस इक्वलिटी होल्ड। इंक्रीज होने लग गया। हाँ, अब फिर T5 के इंक्रीज बाद t6 T6 ऊपर, t7 T7 ऊपर और t8 T8 ऊपर। एंड सो ऑन। एंड सो ऑन, नाइस, सो ऑन, ठीक है। तो क्या मालूम चला लोवेस्ट टर्म कौन सा हो गया, ये क्या आ गया, T4 equals T5। लीस्ट टर्म आ गया ना, ये बात यस चमकती है। सर, यस सर। डोंट गो इनटू द व्हाट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। आप समझो जो ग्रीन पेज है ना, ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बात समझ में आती है सर हैं? थोड़ा स्क्रॉल अप करें। कोई तो बोलो। हाँ हाँ सर समझ सर, में आता है। समझा। Yes, sir. तुम पहले बस ग्रीन वाला Yes, कॉपी sir. करो, बाकी छोड़ो, तुम ग्रीन वाला कॉपी करो, ग्रीन वाला कॉपी कर लो। A method to find maximum terms. A method to find max term. Max term माने सबसे बड़ा टर्म। It's a very interesting method. मुझे एक्चुअली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन बनाया था कभी इसको, 1000 की पावर n बाई 1000 फैक्टोरियल, नहीं बाई n फैक्ट, ऐसे कुछ था ना। कॉपी कर लिए? नो सर, नहीं सर। सर ये समझा नहीं कि T5 और T4 ही खाली इक्वल क्यों है, T6 T5 और ये सब बाकी के इक्वल क्यों नहीं हुए? अब जैसे तुम ये वाला इक्वेशन जब सॉल्व करते हो, r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो क्या आंसर देते हो, सॉल्व करते हो तुम इसको, r माइनस 2 r माइनस 3 ग्रेटर देन है ना, फिर क्या बोलते हो, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यही बोलते हो ना। हाँ सर। तो ये इक्वेशन जब 0 होगी तभी ना यहाँ पे क्लोज किए हो, थोड़ी ना हर जगह क्लोज कर दियो इक्वेशन को। हाँ सर समझा। और ये तुम्हारा डाउट बहुत जेन्युइन था, ठीक है, मतलब सब लोग को ये कंफ्यूजन आज नहीं आया, कल आएगा, परसों आएगा, आएगा सबको एक बार लाइफ में। ये मेथड क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी कर लिए ग्रीन पेज? Sir, बस एक second. सर आपने यहाँ पे लिखा मेथड टू फाइंड मैक्सिमम टर्म, मैक्स टर्म, हाँ, लेकिन हमने तो लीस्ट टर्म निकाला है ना। अब ठीक है भाई, अरे देयर नथिंग मैक्सिमम, देयर नथिंग मिनिमम, सब कुछ रिस्पेक्टिव होता है, ठीक है, तो मतलब ऑप्टिमम टर्म मान लो, ठीक है। ओके। अरे इतना क्लियर है क्या? अरे जिन लोग को मैंने बायनॉमियल कभी जब पढ़ाया था कुछ बैचेस में,
तब क्या उनको मैंने समेशन पढ़ाया था कि बस बेसिक पढ़ाया था? इतना मुझे याद था, बस बेसिक सर पढ़ाया था। सर हैं? समेशन सीरीज और ये सब हाँ पढ़ाया था। मतलब एनसी नहीं, एनसी 0 प्लस एनसी 1 प्लस एनसी 2 आर इंटू एनसीआर थोड़ा पढ़ाया था क्या? सर आप 2 raised to स्पेशल n का सीरीज use का करा था। बात कर रहे हो? नहीं रे, ये सब क्वेश्चन कराया था 1 इंटू 2 इंटू एनसी 1 2 इंटू हाँ सर एनसी 2। किया था सर। हाँ सर ये करा हाँ था। सर किया सर बहुत सारे ऐसे सम किए थे। अच्छा, डिफरेंशिएट। कॉपी कर लिया? हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अरे भाई आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ओके। तो यहां पर वी विल अप्लाई द सेम मेथड, राइट? तो टी आर बाई टी आर माइनस 1। तो इस सीरीज में टी आर क्या होगा बताओ? एनसी 0 तुम्हारा क्या है? NC टर्म 1 है ना? हाँ सर। टर्म 2 क्या है? एनसी 1 है। NC1 तो तुम्हारा टर्म आर क्या होगा? कॉमन सेंस। NCR प्लस 1। हाँ सॉरी R माइनस। तुम खुद भी कंफ्यूज हो, मुझे भी कंफ्यूज करते हो। एनसी और टी आर माइनस 1 क्या होगा? NCR NCR माइनस 2। तुम लोग हर चीज में कंफ्यूज आते हो क्या? सर एन आप भी फैक्ट हम बाई लोग कंफ्यूज कर दिए। एन माइनस आर माइनस 1 फैक्ट इंटू आर माइनस 1 फैक्ट। कितने लोगों ने वर्डल को खेलना शुरू किया, नहीं किया? सर नहीं अरे किया। यार क्या यार, खेलो तो यार, मजेदार गेम है यार। तो मैंने एक बार ढूंढा था, मुझे मिला ही नहीं किसको? हुआ। मैं लिंक भेजता हूँ आज। हाँ सर। आर माइनस 2 फैक्ट बाई एन फैक्ट। एन फैक्ट। आपको चमक गया ना मैं किससे क्या कंपेयर करने का प्रयास करने वाला हूँ? हाँ सर। तो यहाँ पर क्या बचेगा? एन माइनस आर प्लस 2। और यहाँ पर आई थिंक वो जो एक्सरसाइज हमने की थी अभी, वो काफी हेल्पफुल हुई ना हमारे लिए, जिसमें सारे हाँ सर। questions आपको- 3.2 ना? अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सॉल्व कर लो या लेस देन इक्वल टू 1। को अंतर नहीं पढ़ने वाला है ना अपने को, कोई भी इक्वलिटी सॉल्व करो, राइट? यस सर। हाँ सर। भाड़ में गया ये, तुम कंफ्यूज हो गए। मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सॉल्व करता हूँ, ठीक है? तो क्या आ रहा है बताओ? एन माइनस आर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू R माइनस R 1। minus 1 तुमको तुरंत फील आ जाएगी। यहाँ पे क्या बच गया? N प्लस 3 हाँ। ग्रेटर देन इक्वल टू 2R। तो 2R इज लेस देन इक्वल टू N प्लस 3। मतलब R इज लेस देन इक्वल टू N प्लस 3। R is less than N plus 3 जो भी है वो yes sir कहानियां हैं। वी विल Yes, सॉल्व sir. दैट स्टोरी वेरी सून। ये बात चमकती है। यस हाँ सर। सर। तो लेट से हमने लिया n को 6, ठीक है? तो क्या मालूम चला हमें? R इज 9/2। 9/2 9/2 which is nonsense, right? But we have a basic sense. What sense we have? कि R less than 4.5 जब तक रहेगा तब तक ये जो रेशियोज हैं ये क्या रहेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। Greater than or equal to Greater 1। इक्वल टू 1 रहेंगे। तो जब n की वैल्यू 6 रहेगी तो मेरे पास कितने टर्म्स आएंगे? टर्म 1, टर्म 2। कोई समस्या है क्या किसी को? नो no सर। sir ठीक है, तो हमें क्या मालूम चला कि R की वैल्यू जब 4.5 से छोटी है, हमारे पास R की वैल्यूज क्या क्या अलाउड है यहाँ पे बताओ? 1 5। 2 से लेके 7 तक, राइट? अभी हमने क्या सीखा? R की वैल्यू जब 4.5 से छोटी है तो उस मोमेंट पे टर्म R बाई टर्म R माइनस 1 क्या है? 1 से बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है। तो क्या सेंस आ रहा है बताओ? सेंस बताओ। R इक्वल टू डालो, R इक्वल टू 2 बताओ क्या हो रहा है?
ये समझ रहे हो? T2 is greater than T1. यस सर, हाँ, तो T3 T2 is बाई greater than- T1 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 Greater than equal to 1. ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 फिर T3 by T2 greater than equal to 1 T3 बाई T2 greater than equal to 1। greater than equal to 1. अरे ये बात चमकती है। हाँ सर, ये कब तक चलेगा? T4 by T3 T4 by T5 greater than equal to ये अच्छा, ये जो रेशियो है ये 1 के बराबर कब होगा? ये जो R रेशियो की है, वैल्यू 4.5 होगी। हाँ, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकती है, राइट? यस सर, तो हमें क्या मालूम चला यहाँ से बताओ कि T2 बाई T1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1 के है, बराबर कभी नहीं, तो T2 बाई T1 जो है वो 1 से छोटा है, छोटा बड़ा आएगा, छोटा आएगा, आएगा, बड़ा। नहीं आएगा। बड़ा है ना? हाँ है। सर, T2 इक्वल जो नहीं है वो होगा, T1 से बड़ा होगा, बड़ा T3 जो है वो T2 से बड़ा होगा, बड़ा बड़ा होगा, होएगा, T4 जो है T2 से T3 से। बड़ा होगा। बड़ा बड़ा होएगा। होगा। अब R का वैल्यू 4.5 से क्रॉस होगा ना, अब R का वैल्यू क्या लेंगे? 5 लेंगे ना। हाँ तो सर, क्या मालूम हाँ, सर। चला? तभी छोट सर, T5 भी कम हो upon जाएगा। T4 T5 बाई T4 smaller less than equal than to equal छोटा। to 1 equal Yes, तो 5 यहाँ आ गया, चमकता है। हाँ सर, यहाँ हाँ, सर। T6 और यहाँ पे T7, राइट? यस सर, Yes. तो और T5 T4 क्या है बोलो तो? मैक्स 6। अरे T1 क्या है? 6C0। T2 क्या है? 6C1। 6C1, T3 क्या है? 6C2। 63 आ जाएगा सर। T4 क्या T4 है? 6C3। नहीं चमकता है तुम लोग को यार कुछ भी। हाँ समझा सर। नहीं, 6C4, 6C5, कितना अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 6C6, ये क्या हो जाएगा बोलो? 6C3, 63 ये तो मिडिल टर्म हुआ ना। हाँ सर, हाँ सर, वो चमका मैं क्या कह रहा था? हाँ हाँ सर, सर, चमका। अब इसी में फॉर एग्जाम्पल लेट से n को हम क्या ले लेंगे? 7, ठीक है। अब बताओ कितने टर्म्स आएंगे? सर 8 अब तुम बताओ भाई, ये क्या है? NC0, ये क्या है? NC1, ये क्या है? हाँ, सी NC7 7C7, 77 हाँ। अब बताओ यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या बन रही है, बताओ तो? सर R is R is less than equal to 10, sorry 5, 7 plus 3 by 2, which is how much? 5। 5, उस मोमेंट पे क्या होगा? TR by TR minus T 1 T5 equal to T4. ना ना, TR by TR minus 1 is greater than or equal to 1। 1, हाँ, यही है ना। तो हाँ, R सर। is less than equal to 5 यस सर, पे ये चीज ट्रू रहेगी, राइट? सर। तो मतलब क्या क्या होगा बताओ? तो इसका मतलब इक्वालिटी, ये रेशियो 1 कब होगा? सर जब R की वैल्यू 5 सर, हो जाएगी T- तो R इक्वालिटी की वैल्यू होल्ड 5 करेगी। हाँ सर, तो 4 और 5 R by तो 4 और R4, 5 बराबर हो गया T4 है ना। equal to हाँ, T5 हाँ सर, और दोनों ही T3, मैक्सिमम है। T2 T2, T1, T6, T7, T7, T8, राइट? यस सर, हाँ सर, तो T1 समझा सर। और 8 टर्म्स है ना, मिडिल टर्म 2 हाँ, आएंगे सर। ही, दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट। yes 7C3 और ये 7C, P4 दोनों बराबर भी है और ऐसे भी है वैसे भी है। ये बात चमकती है क्या? हाँ यस सर, सर, Yes, sir. जस्ट कॉपी दिस वेरी क्लियरली। सर हम लोग काउंटिंग के बाद में किसका रिवीजन करेंगे? बताता हूँ, डोंट रुक जाओ। कॉपी कर लिए? नहीं नहीं सर, सर, एक सर, मिनट सर, एक मिनट। सर ऊपर। कहाँ ऊपर कॉपी करना है?
हाँ सर। सर ये लेक्चर आज ही अपलोड हो जाएगा ना? हाँ डन सर। सर दो सर आज 10 बजे डाउट लेक्चर है ना? हम्म कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर हो गया। अरे भाई आज ही कॉपी करना है। हो गया सर। गया सर। ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट किसका है? बाइनोमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम का, राइट? तो इस स्टेटमेंट से अगर a प्लस बी की पावर 5 को ओपन करोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ?
अरे जिंदा हो। 5c हाँ सर। सर 5c 0 n minus n minus r. समेशन सिंबल ओपन करने आता है। हाँ सर। प्लस 5c1 b की n पावर minus 1 r. a की पावर 4 प्लस 5c2 a क्यूब b स्क्वायर। चमक रहा है। Yes. 5c3 b क्यूब a स्क्वायर प्लस 5c4 b पावर 4 a। आपने पहले वाले पे n क्यों लिखा है? a raised to n या फिर a raised to 5 आएगा ना। सॉरी, प्लस 5c5 a पावर 0 b पावर 5। क्लियर है? ये किसका स्टेटमेंट है? Binomial theorem. Binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, नाउ लेट्स प्रूव दिस यूजिंग कॉम्बिनेशंस। कैसे प्रूव करेंगे? कॉम्बिनेशन यूज कर। यूजिंग कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन से पहले a प्लस बी क्यूब का दिखाता हूँ। a प्लस बी क्यूब का क्या मतलब होगा? a प्लस बी, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो मुझे बताओ, मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ? तीनों ब्रैकेट में से क्या चुन सकता हूँ? ए, बिल्कुल मेरे स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स में पहुंच जाओ, ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था। मुझे बताओ, मुझे तीनों ब्रैकेट से ए चुनना है। मुझे ए क्यूब चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बताओ ए आ जाएगा ना, ए क्यूब। हाँ सर। ठीक है, अगला टर्म क्या होगा? दो ब्रैकेट, अभी तुमने बताया पास 3 ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3। तुमने तीनों से ए चुन लिया। तो तीनों सर। ब्रैकेट तुमने क्या चुना? a तीनों ब्रैकेट से a तो किसी भी ब्रैकेट से क्या नहीं चुना? बी को नहीं चुना। बी को नहीं चुना। किसी भी ब्रैकेट से बी को नहीं चुना। तो 3c0 किसके लिए? किसी भी ब्रैकेट से बी नहीं चुना। ये बात चमकती है। यस सर। अगला क्या आएगा? 2a a स्क्वायर बी, ये आएगा ना। a स्क्वायर बी कैसे बनेगा बताओ? 2a को चुन के और एक a स्क्वायर बी कैसे बनेगा? किसी एक ब्रैकेट से b चुन लो, 2 ब्रैकेट से बाकी के 2 से 2 तो किसी भी एक ब्रैकेट से क्या चुन लो? बी चुन। बी। तो बाकी 2 ब्रैकेट्स ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? आ जाएगा। दिख रहा है आपको प्रूफ? हाँ सर। भाई एक ब्रैकेट से बी चुनने का मतलब क्या होगा? 3 ब्रैकेट है, 3c1 ना। यस सर। हाँ सर। ए बी स्क्वायर मतलब किसी भी 2 ब्रैकेट से बी लिया और एक ब्रैकेट से लिया और ए, एक बाकी ले के लिया। 2 से बी। तो 2 ब्रैकेट से बी चुनना है ना। हाँ हाँ सर। सर। तो चुनो, कैसे चुनते हैं 2 ब्रैकेट से? 3c2। अभी मेरे को क्या चाहिए? बी कहाँ से? तीनों से ए नहीं लिया। क्या आपको ये प्रूफ क्लियर है? हाँ सर। यस सर। हाँ तो सर। अगर मैं जनरल के लिए बात करूंगा, अगर इसमें जैसे a प्लस बी की पावर n में, ठीक है, मैं बात करूंगा तुमसे कि बेटा तुम मुझे क्या बता सकते हो आप कि b की पावर r। अच्छा, और एक बात और ध्यान देने की बात होती है हमेशा, इन दोनों का सम क्या होता है? हमेशा 3 रहा है ना। तो यहाँ हाँ, अरे अच्छा है, बताओ अब अभी फील आती है n के बराबर क्यों होगा? अगर तुम r ब्रैकेट से b लोगे, बाकी ब्रैकेट से a लेना ही पड़ेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे बताओ ये चीज कैसे बनेगी? b की पावर r a की पावर n माइनस r कैसे बनेगा? हर एक ब्रैकेट से r को चुन लेंगे। हर एक ब्रैकेट से पावर का n टोटल n ब्रैकेट में से r n में से r चुनेंगे, है ना। तो मेरे पास इसका कोएफिशिएंट ये क्या बन गया मेरा? दिस इज टर्म। हाँ, दिस इज क्या आ गया? ये जनरल फॉर्म। जनरल टर्म। ये बात चमकती है। हाँ सर। नॉर्मली बाइनोमियल में चूंकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम लोग जनरल टर्म क्या लिख लेते हैं हमेशा? tr+1। tr+1 क्या होगा बताओ? NCR NCR
a की पावर n माइनस ए कभी नहीं बोलना, Minus ए R. कभी नहीं बोलना, हमेशा पहले B B raised बोलो। to raised देखो to R. जो यहाँ पर है वही B b के पास समझा, है जो power यहाँ पे है R. वही B का है। हाँ क्यों हो सर। रहा है ऐसा? क्योंकि हम उतनी ब्रैकेट से B चुन रहे हैं। चमक रही है चीजें। हाँ Yes, सर। sir. Yes. यहाँ B की पावर R आ गया ना, और बाकी से n N माइनस minus R. R. ये क्या लिखा मैंने? nth term. General term. सर ये प्रूफ कॉपी करने का जरूरत है क्या? मैं प्रीवियसली कॉपी किया, नहीं, लिखा तो था पिछला सर। प्रूफ जो था वो मैथमेटिकल इंडक्शन से था। हाँ, यहाँ जो सर मैंने हमने बोला 3 है, तरीके से प्रूफ किया था पहले। सर मैंने एक कोई भी पास्कल तरीके से, ट्रायंगल है और फिर बाद में जनरल टर्म, ये वाला हाँ भी हाँ, मेथड लेकिन है हाँ सर। कैसे भी किया होगा, परमुटेशन वाला प्रूफ नहीं किया होगा मैंने। इस चीज को इंग्लिश में लिख लो, इस चीज को इंग्लिश में लिख लो, जो बोला है ना मैंने अभी, इस ओके चीज को सर। इंग्लिश में लिख लो, बहुत काम का है ये। हाँ सर। ये कैसे आया एनसीआर? मैं आपको, जो लोग पहली बार पढ़े होंगे पहले, उनको ध्यान होगा, मैं बार बार बोलता था यहाँ पे आर, वही आर यहाँ पे, यस राइट? सर। अभी उसकी Yes, फील आएगी ना कि अच्छा वो आर ब्रैकेट से बी चुन रहे थे, इसलिए एनसीआर है। डू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर। हाँ सर। प्लीज कॉपी दिस। हाँ नहीं नहीं, मुझे मालूम है, छोड़ दूंगा, तुम नहीं हो बाद में वेट। नहीं चुप हो जाओ, क्लास टुडे यार, आई डोंट केयर। क्लास टुडे कॉपी कर लिया क्या? यस सर। 1 मिनट। यस सर डन। कॉपी हो गया? यस सर। a प्लस बी की पावर 6 का क्या होगा एक्सपेंशन? 6c0 B raised to B 0. a की b रेस टू 0, हमेशा b लिखोगे पहले, और a की पावर A की पावर 6 प्लस 6c1 6c1 B की पावर B to the power 1 B to power 1 A to the power 5 प्लस 6c2 6c2 B to the power 2 A to the power 4 पावर 4। B की पावर to 6. the power 6. ये बात चमकती है। हाँ सर। Yes, sir. बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक प्रूफ क्लियर है क्या सभी को? यस सर। Yes, So, sir. तो आप पहले हमेशा कैसे स्टार्ट करोगे? स्टार्टिंग के समय बताओ। R आप पहले हमेशा 4 आर टर्म लिखना है तो आर टर्म लिखो। आर टर्म लिखना चाहते हैं सब लोग? TR plus 1. अगर आप आर टर्म लिखना चाहते हैं तो आर टर्म लिखिए, जो जिसमें कंफर्टेबल है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है? हाँ सर। वो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। मैं TR+1 लिख दे रहा हूँ, क्या होगा? NCR B की पावर R A की पावर R स्टार्टिंग में हमेशा ये लिखो, हमेशा लिखो, ठीक है? अब बोलो Yes, क्या sir. होगा? 10C4 B 10C0 to the power
हमें 1 क्या by चाहिए, x पांचवा square। ना, हाँ सर। हाँ सर। 10c4 b power 1 4 by x 1 by square x to the स्क्वायर power की 4 पावर हमेशा b लिखोगे, 4 और x x की की power पावर 6 6 6। 10c4 by x square x की पावर 6 x की पावर 8 10c4 बोलो। by x square। तो कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। अरे बोलो भाई, सर कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे बोल दो। नो कन्फ्यूजन। No. बोलो कितना आएगा वैल्यू? सर जब b की पावर ऑड होगी हाँ लिखो लिखो। I will require the simplified terms ना, 4c naught a power 4 plus 4c1 b की पावर 2b अरे सब लोग अजीब हो यार, मरे हुए हो सब लोग, तो बोलता ही नहीं। सर वो सिर्फ √2b होगा ना। 4c1 a क्यूब, b की a पावर क्यूब और √2b। तो तुम्हें तो मालूम है, तुम नहीं बोलते हो फिर मैं गलतियां करने लगता हूँ। मैं खुद से कहाँ से हाँ लिख सर। पाता हूँ बिना तुम लोग के help। √2b 42 square स्क्वायर √2b स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। 4c3 √2b cube 4c3 a √2b cube 4c4 4c4 √2b to the power 4। और उस वाले का a की पावर बोलो, 4c1 समझा? यस सर सर। माइनस तो अंदर लेना पड़ता है ना। हाँ तो माइनस लिए फिर माइनस बाहर आ गया ना बेटा। हाँ सर। √2b स्क्वायर प्लस 4c3a माइनस √2b क्यूब प्लस 4c4 √2b रेज़ टू 4। चमकता है? हाँ सर। यस सर। तो जोड़ोगे तो क्या आ रहा है बेटा? 2 सर ऑड वाला निकल जाएगा। 2 इंटू a पावर 4 प्लस 4c2 4c2 a स्क्वायर स्क्वायर। हाँ और फिर हमें √2b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 4c4 4b की पावर 4 4 b की पावर 4। b की पावर 4। ये बात चमकती है? हाँ सर। ये क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। फिर कल 4.6 वाला डिस्कस कर लेंगे, एनसीईआरटी कर सर लेंगे और एग्जाम्पलर का क्या हो गया? हाँ एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी करने हैं। हाँ सर एग्जाम हाँ है। 4.6 और एनसीईआरटी कल कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। कॉपी कर लो इस पेज को। और सर जो मिसलेनियस लोग पहली बार में बैनोमल नहीं समझे थे, वापस मौका है समझने का। सर मिसलेनियस भी स्टेट बोर्ड का। हाँ सर वही है ना, 4.6 तो हमने डिस्कस कर लिया ना आज। सर हाँ, लास्ट पेज ऊपर दिखाना। तो 3.6 कर सर लिया। थर्ड चैप्टर चालू है, स्टेट बोर्ड का बोल रहे सॉरी हो ना? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करना है? 3 का मिसलेनियस। Miscellaneous। मिसलेनियस कर लेंगे और एनसीईआरटी कर लेंगे कल, ठीक है? एनसीईआरटी कौन सा एक्सरसाइज से करेंगे? एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म करेंगे, पीएनसी का बहुत सिंपल चैप्टर है, पास टाइम पास किया हुआ हाँ हाँ सर। सर उसमें है नहीं। वाकबस संतुष्टि के लिए करा रहा हूँ मैं, ठीक है? ये बायनोमियल yes, करके वी विल गो विथ देन क्वाड्रेटिक सर प्रोबेबिलिटी एक बार Quadratic करा क्या है देंगे सर? तो। प्रोबेबिलिटी 15 मिनट का है, जब कहो तब करा दूंगा। तुम्हारा 11th का प्रोबेबिलिटी ओके सर। स्टेट बोर्ड के बच्चों के साथ मैं अच्छे से करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। उनके सिलेबस में प्रॉपर है। तुम्हारा 11th में सीबीएसई में कुछ है नहीं, बहुत टाइम पास है। एग्जाम में भी हाँ तो बहुत टाइम पास है, कुछ नहीं करना है। तुम टोटल केस काउंट करोगे, ऊपर में फेवरेबल केस काउंट करो, दोनों को डिवाइड कर देते हो, बस यही होता है। क्वाड्रेटिक का पूरा रिवीजन करा दो। पूरा प्रोबेबिलिटी का पूरा होगा। चलेगा सर।
अभी जैसे भी जो भी करा रहा हूँ मैं आधा आधा थोड़ा करा रहा हूँ, जो मैंने सीक्वेंस सीरीज कराया था मैं कुछ मिस थोड़ा ना किया था बीच में, सब कुछ कराया ना। वापस क्वाड्रेटिक का कराने वाले हो? हाँ क्या बोर हो गए तुम लोग? नहीं सर, नहीं सीखना है सर, quadratic। मैं तो नहीं ऐसा सर। लगता है क्वाड्रेटिक बेटा चाहिए था क्वाड्रेटिक का। क्वालिटी कर लेंगे उसके हाँ बाद सर। फिर अपन अब तुम अब सीट तुम लोग कर ही रहे हो, डाउट पूछते रहो रात वाले में ही, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। और Yes, sir. हाँ सी और क्वालिटी के बाद फिर अपन इसको करेंगे वापस से। तो बायनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक होगा कि नेक्स्ट क्लास में? नहीं बायनोमियल के बाद बेटा, अभी बायनोमियल शुरू कर दिया ना मैंने। सर्कल्स वापस होगा क्या? हाँ स्ट्रेट लाइन सर्कल वापस होगा। ओके सर। ओके सर, ओके सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू।